अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पर हमें मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ी जो साने है कि वो सैलाब की वजह से एक बहुत बड़ा जो है कंट्रोवर्सी पूरे मुल्क पे फैली हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सैलाब का सिलसिला थम गया है और जो तबाही होनी थी वो अपने किस्से से जो है सैलाब अपनी तबाही के किस्से वो छोड़ के गया है। चाहे वो केपी हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, हर जगह तबाही हुई है। अब उसकी रिकवरी के लिए हुकूमत की जानिब से, जिसमें कि चारों सूबों की हुकूमतें हैं, उन हुकूमतों की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इंटरनेशनल तौर पर हम देखें तो इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ दफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान की जो अपनी हैसियत है वो यकीनी तौर पर एक मुमताज़ मकाम हासिल किया पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर, और इसकी वजह से उसकी अपनी जो एक वर्थ है पाकिस्तान की वो दुनिया के अंदर हमें नज़र आ रही है, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप कंट्रीज़ हो या अरब कंट्रीज़ हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इंटरनेशनल तौर पे जो हम इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, लोग हमें हाथों हाथ ले रहे हैं और हमारे अपने जो लोग कहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारे पासपोर्ट की भी अहमियत की इजाफा हुआ है, अब उसकी इज्जत भी बढ़ गई है। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जनाब मईशत हमारी वहीं की वहीं खड़ी है। 32 अरब डॉलर की हमारी बरामदाद हैं, वो बरामदाद जो है हमारी 32 अरब डॉलर से बढ़कर नहीं देनी है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शराब की तबाहकारियाँ हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी कशमकश है, एक सियासी कशमकश है, दहशतगर्दी का अंसर है और सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इन सब के बावजूद पाकिस्तान जो है इस वक्त एक अच्छे आशारिये के साथ मौजूद है। 19 अरब डॉलर के से ज़ायद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और इस वक्त तकरीबन 60 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी पूरे जो 23-24 की जो हमारी जो तरसीलाती ज़र थी, अभी तक जो हमारे पास तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर जो है तरसीलाती ज़र आ चुकी हैं, जबकि आज हम सितंबर के बिल्कुल एंड में हम बैठे। शरफ सूद 11% पे बरकरार क्यों है, जब हमारे अपने इन्फ्लेशन रेट 3% पे या 4% पे आ चुके हैं, तो फिर इन्फ्लेशन रेट 11% पे क्यों है? कॉस्ट ऑफ डूइंग क्यों ज़्यादा होने की वजह से हमारी अपनी मईशत में सुधार नहीं आ रहा, या क्या हर्डल्स है? ये तमाम की तमाम चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसलिए आज हमने इन तमाम चीज़ों के साथ साथ और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदी पे जा रही है और इसके साथ साथ सोने के रेट भी बुलंदी पे जा रहे हैं, तो इसको भी हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मैं आपको उनसे तारुफ़ करवा दूँ, तारुफ़ करने के बाद फिर हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान जनाब मोहम्मद ज़ुबैर छाया साहब। मोहम्मद ज़ुबैर छाया साहब जो हैं ये एक्टिंग पैटर्न इन चीफ हैं इस वक्त काटी के, और साबिक सदर भी रह चुके हैं काटी के, और भी बहुत सारी जगहों पे जो है इनके अपने तारुफ हैं। तो मेरे ख्याल एक बहुत मशहूर शख्सियत है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त कराची में जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन में से एक बैकबोन जिसे कह सकते हैं, उसमें एक ज़ुबैर छाया साहब भी हैं। थैंक यू ज़ुबैर छाया साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब कासिम शिकारपुरी साहब। कासिम शिकारपुरी साहब जो है वो एक गोल्ड की जो एसोसिएशन है जेम्स एंड ज्वेलर्स की, उसके प्रेसिडेंट हैं। और कासिम शिकारपुरी से हम पूछेंगे जनाब अली की ये सोने के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, तो इस हवाले से भी कासिम शिकारपुरी से हम पूछेंगे। कासिम शिकारपुरी साहब बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब साने खान साहब। साने खान साहब जो हैं ये एक्सपर्ट हैं स्टॉक एक्सचेंज के, और स्टॉक एक्सचेंज जो माशाल्लाह बुलंदी की तरफ जा रही है और इस साउथ एशियन रीजन में एक बहुत अच्छे मार्केट की तौर पर ये उभरी है और दुनिया में भी जो है इसके काफ़ी से ज़्यादा मकाम है कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज आपको ऊपर जा रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो 1,65,000 पे आज इसके आखिरी जो क्लोज हुई है, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाने की हम वजूहत भी पूछेंगे और पूछेंगे कि मुस्तकबिल में इनकी मज़ीद जो है वो कहाँ तक जाने की तवक्को की जा सकती है। तो साने खान बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। ज़ुबैर छाया साहब, माशाल्लाह आप इतने एक्सपर्ट आदमी हैं कि मैं समझता हूँ सनतों में जो भी उतार चढ़ाव आता है मईशत में, उसकी इसरार और रुमूज़ को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहेंगे आप कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर से ऊपर क्यों नहीं जा रही? हमारी इकोनॉमी, इसमें कोई शक नहीं है कि मई से पहले तक बहुत बुरे हालों में थी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जून की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो 32-33 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा रही। उसकी बजाय 37 अरब डॉलर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे पूरी मुल्क की मजमूई एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। बिल्कुल एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। हम टेक्सटाइल और कॉटन के किंग मशहूर है। हमारी राइस
जो है, हमारे राइस की क्वालिटी दुनिया में मानी जाती है। हमारी जो कोस्टल बेल्ट है तकरीबन 1100 से 1200 किलोमीटर की, उसका जो सी फूड की क्वालिटी है वो भी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा फुकदान है वो ये है कि हमें ज़रूरत है एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। तमाम हुकूमत ऑपोजिशन एक मर्तबा इकोनॉमी पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर एक चार्टर बनाए जो कम से कम 10 साल तक नाफिजुल अमल रहे, चाहे हुकूमत कोई भी आए और कोई भी जाए। किस रफ्तार से टैक्स की शरह बढ़नी है, किस रफ्तार से किस इंडस्ट्री को कितने इंसेंटिव देने हैं। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया या फ़लाँ चीज़ की इंपोर्ट को बैन कर दिया गया। कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी के अंदर, बदकिस्मती ये है, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का वो नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए। हकीकत ये है कि जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसमें उन्हीं को टैक्स लगाया जाता है जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिल्किंग द सेम काउ, नॉन फाइलर की जो इस्तेलाह लेकर के आए हैं वो सबसे बड़ा अलमिया है इस मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए कि नॉन फाइलर वो है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ और जो कारोबार कर रहा है या असासे ख़रीद रहा है। अगर उसने एक मरतबा असासा ख़रीदा या एक मरतबा कारोबार करके नॉन फाइलर का टैक्स पे किया तो वो आइडेंटिफाई तो हो गया ना, वो कहीं बॉर्डर के उस पार तो नहीं है। उसको फाइलर बनाने में क्या कबाहत है। जब इसाक डार साहब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, तब वो इस्तेलाह को लेके आए थे और हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि जब लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उन लोगों को हम यकीनन फाइलर बना देंगे। अब जो भी नज़ला गिरता है, जितने भी टारगेट्स पूरे करने होते हैं, जितनी भी IMF की शराइत पूरी करनी होती है, वो फाइलर से ही लिया जाता है। मतलब तेल उनका ही निकाला जाता है। तेल उनका ही निकाला जाता है और जो नॉन फाइलर्स हैं वो मजे कर रहे आज़ाद हैं, वो मजे कर रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट तो कर रहे हैं ना, वो 5% 10% एक्स्ट्रा पेमेंट भी तो कर रहे हैं। देखिए, अगर मुझ पे 2% है तो नॉन फाइलर पे अगर 4% है तो क्या आप सिर्फ रेवेन्यू चाहते हैं या आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी चाहते हैं? अच्छा, इस पे एक बात भी है कि याद होगा आपसे कि कुछ अर्सा कबल की बात है कि जब पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक थोड़ा मतलब बिल्कुल ही नीचे जा रही थी, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया में जो इकोनॉमी नीचे इसलिए नहीं जा रही कि हमारी एक ब्लैक इकोनॉमी और वाइट इकोनॉमी जो है वो पैरेलल चल रही होती है। तो अगर सारा कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे तो ब्लैक इकोनॉमी तो खत्म है आपकी। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब चाहेंगे मगरबी ममालिक या आपका IMF या वर्ल्ड बैंक वो आपको गले से पकड़ लेगा। लेकिन भाई, ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म ना करके उसको परवान तो ना चढ़ाए। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का कोई रास्ता तो निकलना चाहिए। आपका जो काइबोर है वो 11% से नीचे नहीं आ रहा, जबकि वो सियासी फैसला है। रियलिस्टिकली सिंगल डिजिट का हो जाना कमिटमेंट चाहिए। है। 3% पे आपका इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन को सामने रखते हुए आपकी एनर्जी कॉस्ट पूरे रीजन में हमारी सबसे ज्यादा है। कराची के अंदर पानी की कीमत ₹1 का पानी 10 रुपए में इंडस्ट्री खरीदती है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई है जिसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि $32 अरब से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगी। हो सकती है अगर हुकूमत, ये सारी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम अगर हुकूमत अगर कंसिस्टेंट पॉलिसी लेकर के आए तो उसके बाद तो हम बहुत तेजी से एक्सपोर्ट को डबल कर सकते हैं। और इस वक्त मई के बाद जो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जी बिल्कुल, और इंडिया के ऊपर ट्रंप ने 50% लगाया, ड्यूटी लगाई है, इसको इनकैश करने के लिए, इस सिचुएशन को का फायदा उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को आगे बढ़कर ठोस पॉलिसी का ऐलान करना होगा जिससे बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आए और लोग इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान।
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की शरह दिन ब दिन बढ़ बढ़ती रही है, जा रही बिल्कुल सही कह रहे है। हैं। हमारे बच्चे बहुत बड़ी तादाद में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं। आबादी में इजाफा हो रहा है भाई आपके, उनके लिए कोई 2.8%। अपॉर्चुनिटीज नहीं है जॉब्स की, अगर इंडस्ट्री नहीं लगी तो। चले कासिम साहब, इकोनॉमिक्स से ही अटैच है ये ना। बिल्कुल सोने के रेट जो बढ़ रहे हैं, 4 लाख रुपए हो गए आज, जी। तो क्या वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही, तरक्की हम मीशत में तो नहीं कर रहे, लेकिन ये सोने के रेट क्यों बढ़ रहे हैं जबकि आप इंपोर्ट भी नहीं होता सोना हमारे यहाँ, तो कैसे हो रहा है ये और असल कहाँ से आ रहा है सोना? असल में सोने के रेट जो बढ़ रहे हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है इस वक्त अच्छा, जी, क्योंकि इंटरनेशनल जो अमेरिका की जो मईशत है ना वो बिल्कुल आखिरी दाने पर मुझे पड़ी है। ठीक है। तो इसके हिसाब से जो टैरिफ वगैरह जो लगा रहे लेकिन हैं, मेरा दिन ब ख्याल है दिन- कि ट्रम्प ने अगर काम कर रहा है तो अपने मुल्क की बहुत अच्छा कर रहा है कि उसके मुल्क में तो अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्किल है। नहीं नहीं नहीं, अभी ये टैरिफ जो कभी जिसके ऊपर 30% लगा है उसको 50% जी। कर रहा है, जिस पे 50% है उसको 65% जी, कर रहा है। तो इस तरह से वो इनकी जो इकनॉमी है ना वो बिल्कुल ठीक है। फेल हो चुकी है। इनकी माशी हालत अच्छी नहीं है ठीक है। और इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाता ही जा रहा है, क्योंकि फेड का और ट्रम्प का दोनों के आपस में जी। इस तरह चल रही है। वो मना करता है ट्रम्प और फेड रेट कट करता है, इंटरेस्ट रेट। तो अब आगे जाके फिर दोबारा इंटरेस्ट रेट कट होना है 25%, दोबारा कट करेगा तो फिर गोल्ड और अप हो जाएगा इसके हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त माशी हालत तो पूरे वर्ल्ड में ही है कि ख़राब है इस वक्त। हमारे मुल्क की भी माशी हालत ख़राब है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ज़ीरो है, गोल्ड के अंदर एक्सपोर्ट ज़ीरो है। आपके पास इंपोर्ट ही नहीं है तो एक्सपोर्ट क्या होगा? हाँ, इंपोर्ट भी नहीं और एक्सपोर्ट भी नहीं है ना। हाँ, तो एक्सपोर्ट के लिए अभी SRO 760 को बहाल करने की बातचीत हमारी हुई है इनसे। तो हमारे कुछ जो साथी अच्छा, हैं बैस से बात हुई है इस मामले जी पे? जी, कुछ साथी हमारे हैं वो कहते थे कि एक्सपोर्ट खोली जाए, SRO 670 को बहाल किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा उनसे कहा कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो खोलते हो लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा गोल्ड चला जाएगा यहाँ से, गोल्ड हमारा चला जाएगा। इंडिया चला जाएगा, जी जी, नहीं दुबई जा रहे हैं। स्मगलिंग हो जाएगा। जी बिल्कुल हो रहा है बलूचिस्तान से। तो इस वक्त हम 19,000 अंडर कास्ट चल रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि अभी वक्त नहीं है नहीं खोलने तो का। बलूचिस्तान से जब स्मगल हो रहा है सोना, तो सोना आ कहाँ से रहा है हमारे यहाँ? सोना हमारे यहाँ बहुत है, बहुत मेरे है? मुल्क में बहुत है, बहुत निकल रहा है। अनऑफिशियल बड़ा मतलब कि निकल रहा है, निकल रहा है, पैदावार हो रही है उसकी? पैदावार है उसकी और अनऑफिशियल सारी पैदावार है। रिकॉर्डेड की बात करेंगे आप, जी बिल्कुल 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 तो मतलब कि वो प्रोड्यूस हो रहा है बिल्कुल हो रहा है और प्रोड्यूस। प्रोड्यूस होकर इलीगल तौर पे मुझसे बाहर जा रहा है। मार्केट में वरना हमारा क्या सोना मैं कहाँ यही से तो आ अर्ज कर रहा रहा हूं आपसे कि है? जब इम्पोर्ट सोना तो होता बंद ही है। नहीं तो स्मगलिंग कहाँ से हो रही है? जी जी, तो ये आ रहा है ना तो हमारे लोकल मार्केट में नहीं आ रहा है। हम वर्ल्ड से नीचे क्यों है 19,000 पे? हम तो ऊपर होना चाहिए, हमारे पास तो इम्पोर्ट ही नहीं है। तो वो हमारे पास तो ऊपर होना चाहिए ना वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अंदर। तो हम वर्ल्ड के अंदर सबसे नीचे हैं, ठीक है 19,000 पे अंडर कॉस्ट चल रहा है इस वक्त। ठीक है। तो मैंने कहा कि इनको हमारी पॉलिसी में वज़ीर ख़जाना वगैरह भी वहाँ थे, तो मैंने कहा देखें इस पॉलिसी में ना अमेंडमेंट करें, 760 का भी बहाल ना करें, पहले अमेंडमेंट करें। इसलिए कि अब गोल्ड जो ज्वेलरी वाले हैं उनकी ग्राहक जो है वो गोल्ड नहीं खरीद नहीं सकता। खरीद रहा, बिल्कुल इतना महंगा गोल्ड कोई भी अफोर्ड नहीं करता। आज शादियों का सीज़न चल रहा है इस वक्त ये, मार्केट और ठंडी है। मार्केट में कोई ग्राहक नहीं है, तो आवाम तो गोल्ड लेती नहीं है ना। अगर कोई आता भी है तो 10 ग्राम 20 ग्राम लेके घर से, तो 10 ग्राम भी तो पुराना 3 लाख से ऊपर है। पुरानी ज्वेलरी अपने घर से लाता है वो, हाँ, और उसमें कहता है कि 2-3 ग्राम आप डाल तो लें मतलब ये नहीं, मैं तो थोड़ा इसको मुझे नया बना के दे थोड़ी सी दें, बात मैकिंग ले लें। इंटरेक्ट करूंगा। जी जी पाकिस्तान में वैसे भी ताजिर बिरादरी अच्छे बुरे सारे ही हैं, जी जी, तो सट्टा तो नहीं चल रहा? सट्टा फुल चलता है पूरे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में। मैं क्लियर कट आपको बात बता तो रहा हूँ। सट्टे में क्या होता कोई है? पर्दा नहीं। सट्टे में कितना रेट का डिफरेंस होता है, क्या होता है? सट्टे में देखो आजकल व्हाट्सअप ग्रुप बड़े चल रहे हैं। आप चल रहे हैं? मैंने कंप्लेन भी की थी, कुछ व्हाट्सअप ग्रुप बंद होने चाहिए जिसमें हमारे बड़े अच्छे नामवर लोग, बड़े नामवर लोग, मैं ना नहीं कहता, इशारा हाँ, नाम दूंगा ना तो लें वो समझ बेहतर है। जाएंगे। नाम ना लें बेहतर है। आप ही के भाई, आप ही के साथी सारे, अच्छा, वो बड़ा चलाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो आप माशाल्लाह। देख ले, मैंने उनसे कहा था ये बंद करवाइए आप लोग। फिर हम हमें बोला, कहते हैं गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है? फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला हम सारे व्हाट्सअप ग्रुप बंद करवा देंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ये इतनी ताकत है WhatsApp उन्होंने ग्रुप में, वार्निंग दी है उससे सोने के रेट बढ़ रहे हैं। ये, लेकिन इंटरनेशनल भी तो बढ़ रहे हैं ना। नहीं, सबसे बड़ी तो है ना इंटरनेशनल रेट बढ़ रहे हैं। ये टैरिफ आज न्यूज़ आई है अमेरिका के अंदर शटर डाउन का हो गया, 50 दिन शटर डाउन कर दिया। क्या चीज़?
यानी कि जितने भी इनकी आप दफ्तर वगैरह तनख्वाहें देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बेरोजगारी फैल गई है, बेरोजगारी बहुत फैल गई था, वो शटर डाउन का इन्होंने हाँ। आज ही अभी 1 घंटे पहले यहाँ मुझे हमजा ने बताया अभी। अच्छी बात है। मतलब तो ये कि ये आप ये announcement समझिए हुआ। कि दुश्मन खुद ही खत्म हो रहा है। खुद ही खत्म हो हमें रहा है। मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी माशी हालत बहुत खराब है हाँ। और अमेरिका बड़ा गोल्ड बाई कर रहा है इस वक्त। अच्छा, इसकी वजह से भी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग कर रही है इस वक्त। और इस अच्छा। वक्त वर्ल्ड में चाइना वगैरह सब बाइंग कर रहे हैं। इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है। बिल्कुल चाइना वगैरह ये भी चाहते हैं कि डॉलर से निकले और गोल्ड में आए हम। अच्छा, अब ये गोल्ड इनका हमारे रिजर्व- कितने तक जाएगा, क्या अंदाजा है? गोल्ड देखें मैं 240 रुपये तोले से बेचता हुआ आ रहा हूँ। माशाल्लाह, जिस तरह मेरी उम्र बढ़ती गई है, गोल्ड आज 4,10,000 रुपये पे आ गया। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि आगे जाके ये 6 महीने के अंदर है ना 4.5 लाख रुपए के ऊपर होगा, अच्छा, मजे की बात बल्कि ये- 5 लाख रुपए होगा तकरीबन। अच्छा, आज 4.5 तो 4 से ऊपर तो हो ही गया। मैंने ABR के चेयरमैन को मेरे मैंने कहने का बोला, मतलब ये कि एक सोने का रेट और एक स्टॉक के ऊपर रेट, हमारे जी। भाई बैठे हुए हैं, जी, जी। ये दोनों रेस लगा रहे हैं। एक जमाने में डॉलर रेस लगा रहा था डॉलर रेस लगा अच्छा, रहा था, बट डॉलर को थोड़ा काबू कर अच्छा लिया। एक बात, एक्सपोर्ट के लिए मैंने इनको कहा कि इसमें अमेंडमेंट करें आप 760 में, इसलिए कि जो बेरोजगार कारीगर हमारे यहाँ, बड़ा टैलेंट है कारीगरों में, अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं, तो उस वक्त उनके पास छोटे कारीगर भी तो है ना जिनके पास 2 किलो जी, 1 बिल्कुल, किलो 3 किलो गोल्ड है, तो वो बेरोजगार बैठे हैं, वो खा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बोला इसमें अमेंडमेंट की जाए ताकि वो आसानी से ये भी एक्सपोर्ट कर सके। एक बड़ा एक्सपोर्टर ये नहीं करना है, सबको हक है। अच्छा, आप लोग एफएटीएफ का वो है ना, एफएटीएफ की वजह से आप लोग थोड़ा सा वो है। जी जी, इसका भी FATF मसला की है वजह जी, FATF का भी मसला है कि वो IMF आपको पता है हाँ, हमारी गर्दन पे मेरे ख्याल है कि जब तक आईएमएफ की तलवार लटकी हुई है उनकी तो। एफएटीएफ का तो मसला खैर है, आईएमएफ की वजह से आप थोड़ा लटके हुए हैं। जी, जी। आईएमएफ जब तक वो जी, जी। थोड़ा सा रिलीफ ना देगा तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में मुश्किल नजर आ वो रहा है। रिलीफ नहीं देने, वो देने के लिए तैयार नहीं। और लेकिन- मैं कहता हूँ कि इम्पोर्ट खोलें। एक इम्पोर्ट बड़ी- कौन सा एक- खोले मैं आपको बताऊं, हाँ। 92 में नवाज शरीफ ने इम्पोर्ट खोला था 260 तोले। हर ग्रीन पासपोर्ट जो है ना वो गोल्ड ला सकता है, जरूरी नहीं कि इम्पोर्टर ही लाए, जी, जी, जिसके जी। पास लाइसेंस है वो ही लाए, नहीं। आप दुबई के अंदर गोल्ड लो 260 तोले, यूनाइटेड बैंक के अंदर हम ड्यूटी पेड करते थे या एयरपोर्ट पे आके हम डिक्लेयर करते थे उसको, और बड़े आराम से हमारे मुल्क में गोल्ड आता था। तो अभी आपके इतने मुज़ाकरात वगैरह हुए, कुछ जी, इंडिया दिया तो उन्होंने? हमारा मुल्क कह रहा है कि हम अब डॉलर से निकल के गोल्ड में आना चाह रहे हैं। ठीक है। तो गोल्ड को लाने का यही तरीका है। तरीका मैंने उनको तो मैंने आपने मशवरा तजवीज़ दिया दे है। दी है। मैंने उनको तजवीज़ दी है और आपके चैनल्स के तवस्सुस से भी ये तजवीज़ दे रहा हूँ, तो वही इशारा दोबारा बहाल किया जाए, ठीक तो है हमारे मुल्क में गोल्ड आएगा। जी। सानी खान साहब, मतलब ये कि आप और क्या मतलब कि गोल्ड वालों का कोई इत्तेहाद वगैरह है क्या कि माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज भी है बहुत अच्छा। बयानियम मरसूस जो हमारे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उस जंग के बाद से स्टॉक मार्केट पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और माशाल्लाह 1,65,000 पे हम पहुंच चुके हैं। तो कुछ बताएंगे कि वजूहात क्या पॉजिटिव रही जिसकी वजह से ये इतने ऊपर गया? देखिए, 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में की जाती हैं, कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि यार 1,65,000 पे इंडेक्स आ गया है तो गोइंग फॉरवर्ड ये मार्केट कितनी सस्टेन कर सकती है, ये लेवल्स कितने रियलिस्टिक हैं, बाजार से इसका मईशत से ताल्लुक़ है भी या नहीं भी है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। जी, जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान की मईशत है उसको आप कुछ भी कहें, बट व्हेन यू लुक एट द पाकिस्तानी इकोनॉमी फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर्सपेक्टिव, तो पाकिस्तान के मुआशी अशारिये जो हैं वो बेहतर हैं, पहले से कदरे बेहतर हैं। सही। एंड व्हेन वी से दैट, हम ये कह रहे होते हैं दरअसल में कि चाहे डॉलर जो है वो कर्ज का हो या फ़र्ज का हो, अगर ख़जाने में वो है तो वो गिना जाएगा, जिस तरह वोट गिना जाता है, और चाहे कोई भी किसी को ले आए, बिल्कुल उसी तरह हमारे जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त 8 साल की बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर, बिल्कुल सही कहा, हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो पिछली 6 साल की बेहतरीन पोजीशंस के बिल्कुल ऊपर सही है। है। अच्छा, बाजार हिस्से 1,65,000 पे क्यों है, इसका जवाब मौजूदा मईशत में नहीं है। इसका जवाब इस चीज़ में है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप ब्रेक और वो जो इस एक्सीलरेटर है उस पे पाँव नज़र रखते हैं या सामने रखते हैं? सामने रखते आपका हैं। जवाब होगा सामने रखते हैं। बिल्कुल सही। तो बाजार हिस्से का जो इन्वेस्टर है ना, वो नीचे नहीं देख रहा होता, वो ऐसे देख रहा होता है आगे। जब वो आगे देख रहा होता है तो उसको MBS नज़र आ रहा होता है, उसको सऊदी अरब के बाद साथ खड़ा हुआ कतर भी नज़र आ रहा होता है, उसको गाज़ा में जो भी फिल्म चल रही है उसका डायरेक्टर कहीं पे
ट्रम्प भी खड़ा हुआ दिख रहा होता है और वहाँ पे आसपास में लाइटिंग करते हुए पाकिस्तानी दिख रहे होते हैं। तो जब ये मंजरनामा बाज़ार हिस्सेस का इन्वेस्टर देखता है तो उसको पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन नज़र आ रहा होता है और वो उस पर इन्वेस्ट कर रहा होता है। वो आज की मुआशी सूरत हाल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। आज की मुआशी सूरत हाल का तज्जिया और तबसरा कहाँ से मिलता है आपको? जी, ये मिलता है रेटिंग एजेंसी से। बिल्कुल सही है। आप S&P उठा लें, MSCI, यू नेम एनी रेटिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको बताएगी कि हमने ट्रेजरी में डॉलर्स को गिना है, इनकी अगले 6 महीने में जो अदायगी की जिम्मेदारियां हैं उनको गिना है, हमें ये स्टेबल दिखते हैं। तो आप कहते हैं, एक आम आदमी कहता है कि बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इंटरनेशनल जो रेटिंग है वो आपकी बहुत पॉजिटिव जाती है इस पे, और वो देखती है नंबर्स को। हाँ। और इस वक्त उस हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ये और बात है कि ये सारी मैं उधार की है, ये सब वाजिबुल अदा पैसे हैं, कर्ज है, लेकिन जो बॉटम लाइन है वो पॉजिटिव है। अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बाजार हिस्से में एक चीज कही जाती है अर्निंग मल्टीपल, यानी एक हिस्से के ऊपर जो आमदनी है वो फर्ज करें कि 10 पैसे है या 1 रुपया है। जी बिल्कुल। तो सारी दुनिया में अर्निंग मल्टीपल का स्टैंडर्ड है कि कोई भी मार्केट दुनिया की इस वक्त अच्छी मार्केट जो है वो 15 के मल्टीपल से कम पे नहीं है। ठीक है। यानी अगर 1 रुपये का नफा दे रही है कंपनी शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर उसकी प्राइस 15 रुपये रख रहा है। अब पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट्स हैं उसको जब बाहर के लोग देखते हैं या पढ़ा लिखा पाकिस्तानी भी देखता है तो वो कहता है कि हमें मईशत में भी मसला नहीं दिखता, हमें बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भी नहीं दिखती, हमें PTM भी नहीं दिखती, हमें तो दिखता है कि ये न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में परफॉर्म करने वाला कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है। इस तरह के रिजल्ट, इस्माइल इंडस्ट्रीज का शेयर 2000 रुपये का, कोई 8000 का शेयर। जब आप अर्निंग की बात करें तो आपको अर्निंग दिखेगी 17%, 18%, 22%। अभी पिछले दिनों जो रैली सारी की सारी चली है, मैं 2 मिनट आपके लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ कि सिर्फ एक स्टोरी थी, एक ट्रिगर था, और वो ट्रिगर ये था कि सालों से ये जो सब्सिडी दी जा रही थी गैस, बिजली और बाकी यूटिलिटीज़ के ऊपर, जिसकी सारे बिजनेसमैन शिकायत करते हैं कि यार कॉस्ट ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग इज़ अ चैलेंज। हो क्या रहा था कि वज़ीरा आला हाउस गैस के पैसे नहीं भर रहा, गैस वाला जो है बिजली वाले के पैसे नहीं भर रहा, और ये सारी सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं आप, ये सर्कुलर डेट बढ़ते चला जा रहा है। सारी एजेंसीज एट द एंड ऑफ द डे कहती थी गवर्नमेंट को प्रपोजल दे दिया। मोहम्मद अली ने कहा कि भाई ये 2.5 खरब रुपए जो है सूद पे ले लो, एक दफा इनकी अदायगी कर दो। 1200 रुपए लिए तो सही है, 1200 अरब रुपए। तो सर बाजार जो चली है ना, हाँ। उसी के ऊपर चली है कि OGDC पे आप सोचें, अगर मैं आपको कहूँ कि 80-88 रुपए का OGDC था और किसी के पास ये आइडिया था, कैलकुलेशन थी, खबर थी कि जब ये सर्कुलर डेट का सर्कुलर आ जाएगा, SRO आ जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो 80-90 रुपए से ऊपर का होगा, तो आप क्या करेंगे? OGDC छोड़ेंगे या खरीदेंगे? खरीदेंगे आप 100%। तो पूरी बाजार ने ये 6-7 स्टॉक्स जो सर्कुलर डेट रिलेटेड थे इनको खरीदा। उसकी वजह से आप देखें बाजार के अंदर ये कोई आप कह सकते हैं 1 लाख पॉइंट की तेजी हुई। अब ये सर्कुलर डेट का मसला हल हो गया है, तो अब जो अगला ट्रिगर है मार्केट के लिए वो है रीजन में पाकिस्तान की मैन पावर एक्सपोर्ट। अब देखें, हम एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं ना, तो रेमिटेंसेस में हमने सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि $35 बिलियन जो है वो पाकिस्तानी भेज रहा होता है, और उसके अलावा हवाला हुंडी से भी आ रहा होता है। और सर मैं ये गोल्ड वाले बैठे हुए हैं, इनकी खिदमत में बहुत दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करूं कि UAE के अंदर हवाला फर्म्स को लीगली रजिस्टर किया जाता है। इट्स नॉट अ क्राइम, ठीक है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीबॉडी, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इनको मैं कह रहा हूं कि भाई आप बॉर्डर की कहानी है, हम सब सुनते हैं कि यार पेट्रोल भी आ रहा है, जा रहा है, यही ईरान का पेट्रोल है, रशिया के लिए हलाल है, इंडिया के लिए हलाल है।
हमें चूंकि गवर्नमेंट ने बांध के रखना है और गवर्नमेंट ने लेवी निकालनी है और लेवी के अंदर से ये जो मिनी बजट है वो नहीं आने, इस वजह से पीएसओ को लाइसेंस है कि आप ख़राब से ख़राब रेट के ऊपर पेट्रोल ख़रीदें और सारे मुल्क को बेचें। $1 लीटर की इक्वेशन है, इससे बाहर आप ना जाए। तो मतलब ये है कि ये जो बलूचिस्तान में जो पेट्रोल स्मगल हो रही है तो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ हुकूमत। देखिए हुकूमत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत अगर इसके पीछे जेन्युइनली खड़ी हो जाए तो भी पाकिस्तान का भला है। हुकूमत बात यह है कि सैंक्शंस हैं कुछ ईरान पे जिसकी वजह से पाकिस्तान लीगली तौर पे उनसे वो चीजें नहीं खरीद सकता, वरना आपके गैस की पाइप की लाइन बिछी हुई है, आप गैस नहीं ले सकते उनसे। सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक आप चले जाएं, 154 ममालिक हैं, जस्ट वन सेंटेंस, कि किसी मुल्क में भी रियासत जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस नहीं तय करती, डीरेगुलेटेड प्राइसेस होती हैं। अमेरिका में 50 किलोमीटर के बाद जो है पेट्रोल की प्राइस में फर्क होता है। आपने सीएनजी कर दी ना, सीएनजी पहले रेगुलेट करती थी हुकूमत, बाद में उसको रेगुलेट कर दिया आपने। पेट्रोल को आप करके देखें, आई नो प्लेयर्स ऑफ द मार्केट वो कहते हैं सानी भाई 160 रुपए मुझसे एक वक्फे के लिए बात किया जा रहा है, मैं वक्फा ले लूं, उसके बाद हम यकीन दोबारा आएंगे तो बहुत सारी बातें इनकी मैं एक सेकंड करूंगा इनकी बात को। हवाला मंडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। हवाला मंडी रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा ये 92 में जो एसआर होता है ना, बिहार ग्रीन पासपोर्ट बोर्ड ला सकता है, अगर वो वापस बहाल कर दिया जाए तो हवाला मंडी का काम ही नहीं होगा, लोग गोल्ड भेजेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बहुत सारी टॉपिक दे दिया कासिम शिकारपुरी साहब ने और हमारे सानी साहब ने, तो इंशाल्लाह गुफ्तगू मजीद करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्वास्त के साथ आपका मेज़बान दोबारा हाजिर है और रिवक़े में जाने से कबल हमारे तीनों मेहमान जो थे जो बातें की, यकीनी तौर पर वो बातें हैं जो कि हमारे अपने मईशत की तरक्की में जो भी रुकावटें हैं। अब बात यह है कि पहले बात गुफ्तगू की थी हमने इनसे ज़ुबैर साया साहब से। ज़ुबैर भाई आपने इनसे सारी बातें सुन ली ना, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में बहुत सारी बातें कहीं जो समझने वाले समझ भी गए होंगे। हमारे भाई जो बैठे हैं साने खान साहब मुनी भी, एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या किसी के दिल में ऐसा है, कोई ऐसा जज्बा या कोई सलाउद्दीन अयूबी आना चाहिए हमारे यहाँ, एक इनकलाब आनी चाहिए कि जनाब एक हडल जो है वो ख़त्म हो जाए और तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। अभी 19% जब आपका टैरिफ अमेरिका ने सेट किया है, 50% इंडिया, आपके पास इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्या होगी? देखिए इस वक्त पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त हमारे रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद मौजज़ा अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया, बिल्कुल। और इंडिया पिछले कई सालों से एक मिलिट्री जाइंट और एक इकोनॉमिक जाइंट और एक सुपर पावर अपने आप को पोस्ट कर रहा था, बिल्कुल, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत और तमाम ममालिक जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि अंडर प्रेशर आए हुए हैं। पाकिस्तान की कामयाबी ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उन तमाम मुल्कों को भी तकवीत पहुंचाई, और आज इंडिया का वो बलून जो उसने ब्लो किया हुआ था वो फट गया और नीचे आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर दूं, आईटी का एक्सपर्ट होता था इंडिया, आईटी का एक्सपर्ट की दुनिया में उसका नाम था ना। बुनियादी में मरसूस के दौर में हमने उनके 70% जो आईटी की इंडस्ट्रीज को बंद करके रख दिया, जिसके बाद बंगलोर से वेस्ट का इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। तो मतलब ये कि ये ईमानदारी की बात है कि मैं इसे एक मौजज़ा कहता हूं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है कि आप अपनी सलाहियतों का इज़हार करें। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है जी, जैसे सानी साहब ने अभी कहा, मैन पावर एक्सपोर्ट, अगर हम 37 बिलियन के एक्सपैट्स के ऑफिशियल रेमिटेंस पे हैं तो बहुत बड़ी तादाद हवाला हुंडी के जरिए भी है। इस वक्त हमारे पास खास तौर पे जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मिलिट्री पैक्ट हुआ है, जिससे दोनों ममालिक पहले से ज्यादा और करीब आ गए हैं। बिल्कुल, हमारे जो गल्फ स्टेट्स हैं, यूएई, उनसे ताल्लुकात अच्छे हुए, उनसे हमारे ताल्लुकात, इवन के कुवैत ने आपस से पाबंदी हटा ली है आपके जो एम्प्लॉइज पे से, जो आप तो जो ये स्ट्रॉन्ग हमारे रिलेशंस डेवलप हुए हैं, इसको इनकैश करने की ज़रूरत है। इसको इनकैश करने के लिए हुकूमत को डायनेमिक पॉलिसीज लानी होंगी। देखिए, डायनेमिक पॉलिसी लाने के लिए आप लोग करेंगे ना पुश, हम तो पुश कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों की माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात होती है, फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात होती है, वजीर खजाना से होती है, तो फिर क्या मसला है? हमने सारे प्रपोजल्स दिए हुए हैं,
आप अगर पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब कराची था और कराची है, तो रहेगा। पाकिस्तान का वाहिद पोर्ट कराची है और वो रहेगा। बैकबोन ऑफ इकोनॉमी तमाम चीज़ों के बावजूद आज कराची है। हम कराची के कितने नामुनासिब हालात की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, गैस, एक ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर। 30 जून लॉ एंड को, ऑर्डर तो अभी भी अच्छी नहीं है जी, 30 जून को जो साल क्लोज हुआ, कराची का रेवेन्यू एफबीआर को 29% इंक्रीज से क्लोज हुआ और एसआरबी को कराची का रेवेन्यू 29.5% इंक्रीज हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंक्रीज से क्लोज हुआ। मुल्क की 54 to 55% एक्सपोर्ट आज भी कराची से है और जो ओवरऑल रेवेन्यू है मुल्क का, उसकी भी प्लस 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो कराची से है। बिल्कुल सही। एंटरप्रेन्योरशिप कराची में है। मेरी वफाकी हुकूमत से, आपके चैनल के हवाले से ये इल्तजा है कि कराची के मसाइल को, कराची के जो इश्यूज हैं उसको हल किया जाएगा। उनको हल करने के लिए अगर हुकूमत आगे बढ़ेगी। देखें, एक बात मैं और करूँगा, कराची और कराची की सराउंडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आइडियल है। वो क्यों? विंड पावर सस्ता पावर है, वो इसी बेल्ट में है हमारी। वो तो खैर इन्वेस्टमेंट हुई मेरे ख्याल पे आपके मुख्तलिफ जो है सोलर में भी नॉर्थ एरियाज में धूप में वो गर्मी नहीं है जो यहाँ पे है। इलाकों में थर कोल यहाँ पर है जी। थल कोल की कॉस्ट जो है वो 4 सेंट है। इसमें एक चीज ऐड कर लें, मुझे बताइए कि ताकि मैं आगे बढ़ूंगा। फिर हुकूमत गोरी चमड़ी वालों को देखकर सारे मराद दे देती है जी। अभी तुर्किया को ये दे रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दे रहे हैं जी। तो लोकल जो सरमाकार हैं, यानी आप लोग हैं, जो लोकल जो लोग हैं, वो क्यों नहीं सवाल करते ये हुकूमत से कि आप तमाम की तमाम चीजें जो है वो फॉरेनर्स को तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, हमसे जो है जमीन की कॉस्ट ज्यादा ली जाती है, बिल्कुल हमारी जमीन पर कब्जा हो जाता है। और जो फॉरेनर्स हैं जो एफडीआईज लेके आते हैं वो भी हमसे पूछते हैं कि आप मुल्क पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे। और हम जो आए हैं तो हमें यहाँ का माहौल, सर्कुलर डेट सबसे बड़ा मसला है, आईपीपी के जो मुआहदे हैं वो सबसे बड़ा मसला है। देखें, आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। उसके लिए ये छोटे छोटे फैसले और फर्स्ट एड से काम नहीं होगा, बड़े फैसलों की जरूरत हो, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल। ये नहीं कि जनाब अभी कमेटी बनी है, कमेटी का जो फैसला आएगा फिर एक और कमेटी बनेगी। ऐसी आइडियल सिचुएशन हमारे पास जो है वो लंबा अरसा रहेगी नहीं जी। अगर हमने फौरी तौर पे कैच नहीं किया तो हम ट्रेन मिस कर जाएंगे। जैसे बात कर रहे थे ना कासिम शिकारपुरी साहब कि फौरी तौर पे अगर आप फैसला कर लें ग्रीन पासपोर्ट पे सारी चीजें, तो आपका सब कुछ हो सकता है। मुझे वह बताइए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो रिकॉर्डेड का मंसूबा है, इसके खिलाफ सुना हमने कि केपीके में भी सोने के कुछ ज़खायर है, ये है, क्या सूरत हाल है? आपको तो ज़्यादा पता होगा, आप इस फील्ड में। सोने के ज़खायर तो आपको पता है पाकिस्तान में मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ के हमारे पास ज़खायर नहीं, चूंकि बलूचिस्तान के हालात भी खराब है ना, अल्लाह ताला ने हर नेमत दी। तो आप लोगों में से कुछ सरमाकार ऐसे हैं जो कि इसमें एक कंसोर्शियम बना के इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, क्यों नहीं, जरूर, बिल्कुल। तो कंसोर्शियम क्यों नहीं बनाते आप लोग? ऊपर से भी तो मिले ना, ऊपर से थ्रेट के अलावा और क्या मिलती है? थ्रेट मिल रही है, बिल्कुल यही होता है ना। अब देखो ये एफबीआर को देख लो। अभी हम लोग गए थे तो हमारे आदमी एफबीआर का नाम लेते हैं। बिल्कुल देखे ना, अब वो बोलते हैं आप फाइलर हो ठीक है। देखो, हर पाकिस्तानी चाहता है मैं फाइलर हूँ, मैं टैक्स दूँ, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता है। ये मुल्क है तो हमें, अगर मुल्क नहीं तो हम भी नहीं है। हाँ। तो हर पाकिस्तानी चाहता है मैं फाइलर हूँ, लेकिन अब जब फाइलर होना शुरू हो गए लोग और 30,000 तक लोग पहुंच गए, 30,000 तक हमारे तकरीबन ज्वेलर्स टैक्स पेयर हो गए। और इस दौरान में इन्होंने एफबीआर ने आके धावा बोलना शुरू कर दिया। पीओएस निजाम में आप लोग हैं? जी, कुछ है कुछ नहीं है। पीओएस में है, कुछ है कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि उन्होंने आगे धावा डालना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रिमिनल के पास पहुंच गए। कोई क्रिमिनल कैसा हो गया इनके ऊपर? आपकी बात बिल्कुल सही है। बंदूक लेके गहने लेके पहुंच गए थे, डाकू गिरफ्तार कर। भाई ताले तोड़ के सामान ले जाते हैं। नहीं, आप ज्वेलर्स की दुकान पे है, फैमिलियां बैठी हुई है, एकदम से खौफ और हरास फैल रहा है।
आप व्यापारी हैं, आप उनको उठा के ले जाते हैं, फिर उनसे तोड़ जोड़ करते हैं आप। मैं खुला बोलता हूँ आपके चैनल पे तोड़ जोड़ करते हैं, बिल्कुल पक्का तोड़ तो जोड़ मतलब होता है उनको और आप उठाते पैसे इसलिए तोड़ जोड़ करने के लिए। बिल्कुल 100%। आप चाहते ही नहीं होगे जो लोग फाइलर बने। अब दूसरे जो फाइलर बनना चाह रहे थे अब वो भी नहीं बन रहे ना, वो देख रहे हैं हालत फाइलरों की क्या है। जो फाइलर है उसकी शॉप पे पहुंच जाते हैं और फिर चलो भाई स्टॉक किया है, ये क्या है, उठाया और बोले चलो आ जाओ, बंद कर दिया उनको। अब डिमांड आ गई भाई डील करो। अच्छा, अब डील करनी है, मैं खुला बोलता हूँ, भले FBR भले सुने, चेयरमैन साहब भले सुने, कोई मसला नहीं। ये डील करते हैं इनके नुमाइंदे, इनके नुमाइंदे आते जो हैं, फ्रंट मैन होते हैं, बड़ी बड़ी डीलें होती हैं। अभी भी मुझे मैं आपको बताया ना 1 घंटे पहले अपना सरगोदा से कॉल आई। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये उजेर बलोच, बाबा लाडला जो पर्चियां भेजा करते थे ना, अब FBR के नुमाइंदे पर्चियां भेज रहे हैं। इनको कौन देखेगा? क्या पर्चियां भेजना, कैसे कि अब हमें पैसे अदा करें? 10 करोड़ दे दे, 5 करोड़ दे दे, 6 करोड़ दे दे, आप पे 10 करोड़, आप 5,000 दे, 5 करोड़ दे दे, आप 10 करोड़ दे दे, 3 करोड़ दे दे। मतलब मैं खुला बोल रहा, देखो नहीं, किसी देखिए, को देखिए, नहीं। मेरी अगर वो हकीकत है, मैं अगर वो ये proof पैसे करके दूंगा। अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो उनसे मांग रहे होंगे ना, जो किसी जिनकी कुछ कमजोरियां होंगी। भाई देखो कमजोरी है, देखो हम व्यापारी आदमी कमजोरियां डर जाते हैं होंगी ना, ना, व्यापारी आदमी किसी ना। लीगल आदमी से तो देखो नहीं मांग सकते कारोबारी ना वो। आदमी है ना, एक दिन भी जेल में बैठना पसंद नहीं करेगा, लॉकअप में बैठना पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा यार किसी तरह से भी जान छुड़ाओ हमारी। जब उनका गोल्ड डिक्लेयर है, आपके पास सब कुछ है, तो कुछ ना कुछ नई चीज लाते हो और उसको। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये कि जो कह रहे हैं ना फाइलर हो जाओ, ये नहीं चाहते फाइलर हो, वो चाहते ही नहीं है। देखिए एक वकील और ये FBR का नुमाइंदा आता है, वो बोलते हैं ठीक है यार कितना है तुम्हारा रेवेन्यू, इतना है, मैं इतना कर देता हूँ, 40,000 आप इनको दे दें, अगर 80,000 40,000 इसको दे दें, 40,000 मुझे दे दें। ये थोड़े बस कहानी खत्म। लेकिन यही लोग मेरा नहीं ख्याल कह है रहे थे, यही फाइलर नहीं होने मेरा देते। ख्याल है कि आप कह रहे थे कि 260 रुपए तोला से मैं सोने का कारोबार कर रहा हूँ, तो मेरा अपना जाती राय है कि फ्रॉम द बिगिनिंग देखिए हमारा यही हाल है। हमारा जो याद ब्रांड नहीं। हमारा जो ब्रांड है ना KBE है जी। KBE हम लोग गोल्ड बनाते हैं, उसकी प्योरिटी भी 24 हर ब्रांड से अच्छी है। आप इसकी प्योरिटी चेक करें KBE की, मैं नाम नहीं लेता, दूसरे जो हमारे चल रहे हैं उनसे आप मिला लें, हमारी प्योरिटी इनसे ज्यादा अच्छी निकलेगी। तो आपको भी पर्ची आ रहा है? और डिमांड है इसकी आपको माशाल्लाह, भी पर्ची सिल्वर आ और रही? गोल्ड। आपको भी पर्ची आ रही? नहीं मुझे नहीं आई है, मुझे तो आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। हाँ आएगी भी अच्छा, नहीं, आप समझिए। मजे के बाद शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं इनका, और शिकारपुर के डाकू भी बड़े मशहूर हैं, और मैं तो मेरा कहना डर भी लगता होगा अच्छा इनको। 260 जो मैं कह रहा हूँ बहाल करने का, हाँ। देखें हवाला हुंडी का काम क्यों करते हैं लोग? वो इसलिए करते हैं कि जनाब यानी कि खामोशी से इसके पैसे ट्रांसफर हो जाए। हाँ, अगर इनको बिल्कुल इजी तरीके से कहा जाए, हर ग्रीन पासपोर्ट को, ये नहीं कि सिर्फ ज्वेलर्स या गोल्ड काम करने वाले, भाई हर एक के पास में इन्वेस्टमेंट होती है, वो कहता है यार मेरे मुल्क में भेजूं, तो हवाला हुंडी से भेजते हैं, बैंक से नहीं भेजते, वो कम मिलता है ना उनको। लेकिन अब कम हुआ है थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, अगर आप उसको ग्रीन पासपोर्ट को खोल दें ये SRO को, तो मैं अपना गोल्ड लेके नहीं जाऊंगा, मुझे सामने प्रॉफिट होगा। अच्छा, हवाला हुंडी का काम तो बंद ही हो जाएगा, मैं गोल्ड ही लेके जाऊंगा, हवाला हुंडी का काम क्यों करूंगा, मुझे तो डबल प्रॉफिट। मैं जरा साने साहब चूंकि टाइम कम इस वजह से माफी भाई, आप मुझे बताओ कि मिसाल के तौर पे एक आदमी प्राइस बॉन्ड खरीदता है, इनाम के, एक आदमी गोल्ड खरीदता है ताकि उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी ना, एक आदमी डॉलर खरीदता है ताकि उसकी हो जाएगी, लोग स्टॉक से शेयर क्यों खरीदें? आप बताएं वहाँ हमको जरा। देखिए स्टॉक एक्सचेंज से आप इसलिए हिस्सेस खरीदें कि आपको महज 2,000 रुपये में इस्माइल इकबाल इंडस्ट्रीज के शेयर्स यानी हिस्सेदारी तक नहीं, एक्सेस आप हो किसी जाएगा। का नाम नहीं लेना, आप ये बताएं कि अगर किसी की डॉलर के बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर कोई 2,000 रुपये का कोई शेयर लेता है, 2,000 रुपये के चलिए, शेयर मैं लेता है, आपको क्या इसका- गारंटी है कि वो बढ़ जाएंगे? देखिए ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह समझें कि 650 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज जी। में, ठीक है, और आपके पास एक्सेस है कि आप किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो ख़रीदें भी, इसमें ओनरशिप अस्यूम भी करें और फ़ौरन बेच भी दें। ये वाहिद इदारा है कि जहाँ पर लिक्विडिटी है, एक्सेस है और इजी टू यूज़। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। प्राइस बॉन्ड भी खरीद के हम बेच देते हैं फौरन, वो मसला है, सोना भी खरीद के बेच देते हैं, डॉलर भी खरीद के बेच देते हैं। शेयर जब लेते हैं, वाई शेयर क्यों खरीदे हम? देखिए ये हिस्सेदारी है किसी भी चलते हुए कारोबार के अंदर। देखिए गारंटी क्या है कि वो कारोबार जो है चलता रहेगा? ये वाली जो सोच और बात है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है कि स्टॉक ने ऊपर ही जाना है। स्टॉक ने ऊपर ही जाना है अगर आप कम से कम 10 साल के लिए बाजार PIA का शेयर आया था ना, 10 रुपए में, 10 रुपए का शेयर था वो, जी बिल्कुल। क्या कॉस्ट हो गई थी बीच में?
₹2 भी कोई नहीं खरीद रहा था। देखिए बाजार हिस्से ने 850 का लेवल भी देखा है और आज 1,65,000 का लेवल भी है। नहीं तो लीवर ब्रदर्स के हमने जब भी देखे 6,000 7,000 तक के शेयर देखे ना, लीवर तो ब्रदर्स- मतलब ये है कि आप ये बात कर रहे हैं, मुझे नहीं हाँ। ना करें, मैं खुद शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, मैं तो कौम को प्रमोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल। शेयर, लेकिन बात ये है कि आप ये देखें कि शेयर अगर एक आदमी खरीदता है तो उसको गारंटी क्या देते हैं आप कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है? देखिए गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, बड़ी बड़ी साफ सी बात है। आपके बल्कि जो लेकिन सवाब वो कहते हैं ना, मुनाफा हाँ। नफा नुकसान जो है वो हलाल है। इसके साथ तो सर गोल्ड का सट्टा अच्छा नहीं। नहीं अब मेरी आप अर्ज तो सुने। नहीं सट्टा सट्टा मैं आपको ये बोला, ये शेयर मार्केट में क्या होता है, सट्टा ही होता है ना। नहीं, एक ये इसके बदले में क्या देते हैं, डिलीवरी में क्या देते हैं ये बताएं। डिविडेंड देते हैं, आपको बोनस देते हैं, मैं आपको बताता सर हूँ। पेपर देते हैं, कागज देते हैं और क्या देते हैं नहीं, सर? नहीं, नहीं, कागज नहीं, में पैसा गोल्ड होता है। देते हैं सट्टे वालों को। जी नहीं, सानिया साहब, एक डिलीवरी मिनट, हाँ, देखिए सर, आप जिस घर में जिस कंपनी में बैठे हुए हैं उसके अंदर सीमेंट, सरिया, अलमीरा, हर चीज़ तक एक्सेस मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग दैट पीस ऑफ पेपर। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कंपेयर कर लें परफॉर्मेंस को, जिस तरह आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे अब मजबूरन कहना पड़ जी रहा जी जी है बिल्कुल। कि अगर आप एसेट क्लास गोल्ड की उठा लें, ऑयल की उठा लें, प्रॉपर्टी की उठा लें, किसी का भी सालाना कंपाउंडेड रिटर्न जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं है ऑन अ 10 ईयर बेसिस ठीक है। बाजार हिस्सेस का। बाजार हिस्सेस जो है 2017 में जहां पर थी, 4 साल बाद 2021 में 10% आगे थी और 2023 में 15% आगे थी। 6 साल तक लोग परेशान थे कि यार हम इस बाजार हिस्सेस में जाएं क्यों, और 2023 से अब तक बाजार हिस्सेस 3 गुना बढ़ चुकी है, 43,000 से 165। वो तो एक मैं मौजज़ा आपको- हो गया ना, वो बयानी सा- महसूस, नहीं, जिसकी वजह ये- से आप आ गए, अब आप सुनिए वरना मेरी उससे बात। पहले कहाँ बढ़ रहा था? अब आप फिर जब आप ये बात कह रहे हैं तो फिर अब आप मेरी ये बात भी नोट करें, आखिरी टाइम जुमला, कम है, जल्दी से बता आखिरी जुमला ये नोट करें कि कोई भी आप 10 साल उठाएं कैलेंडर डेट के, उस कोई भी डेट उठाएं उसमें 10 साल आगे चले जाएं पीछे चले जाएं, आपको बाजार हिस्सेस का जो रिटर्न है वो वो ज़्यादा। 20% मिलेगा। बाकी गोल्ड, ऑयल, प्रॉपर्टी और डॉलर किसी वगैरह का से नहीं भी मिलेगा। डॉलर तो का भी आप आवाम को ये प्रमोट कर रहे हैं कि आवाम जो है स्टॉक के शेयर्स की तरफ मतलब ये कि तवज्जो दें, और जो माजी में ब्रोकर्स ने बहुत सारी चीज़ें की कि वो जो क्लैश हो गया था स्टॉक मार्केट, लोगों के अरबों रुपए डूब गए, तो उसका कौन जिम्मेदार था? देखिए जो कब्र के नीचे मुर्दा चला गया ना, उससे बात ना अच्छा चले जी, ये बात एक तो आगे देखें। ऐड करूंगा वो इनकी बात में। चीजें हाँ एड्रेस हो गई। जी, आप क्या ऐड करेंगे जल्दी साहब की बात में मैं ऐड करूंगा कि यस, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही रियल और जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट वो है जो बंदा उतने ही शेयर्स लेता है जितने उसकी जेब में पैसे होते हैं, और वो डिविडेंड खाने के लिए एक लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए जाता है। दूसरा, जिसके पास होते 1 लाख रुपए हैं और वो कारोबार 10 लाख रुपए का करता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, वो सट्टे की ख्वाहिश से आता है, वो हाइक की वजह से आता है और डूब भी जाता है। और डूब भी जाता है। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में अच्छे ब्लू चिप्स कंपनीज में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा रिटर्न है। मतलब ये आपकी हिमायत में आ गई। नहीं, हकीकत है ये। मेरे ख्याल अच्छा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मुझे आखिरी 2 जुमले में जल्दी से बता दीजिए ताकि हम आगे कह के प्रोग्राम को खत्म करें। जल्दी बता दी कि हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे आप? हुकूमत से ये बस मुतालबा है मेरा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए। हर नई हुकूमत आने के बाद, हर नया वजीर खजाना आने के बाद, हर नया FBR का चेयरमैन आने के बाद जो पॉलिसियां अपनी मर्जी की लोग ले आते हैं, एक मर्तबा एक पॉलिसी अगले 10 कंसेंसस साल कर के लें। लिए कंसेंसस से बना लें, हाँ। मुल्क मिसाक अपनी मईशत। मिसाक मईशत पे आ जाए तो मुल्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपग्रेड बढ़ जाएगा। जी कासिम मैं तो साहब। चाहूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए इन्वेस्टर को, इसलिए कि गोल्ड कैश, ये गोल्ड आप डॉक्यूमेंट मेरे पास 4 लाख रुपए तो है नहीं, नहीं कहाँ से है, करेंगे? आप डॉक्यूमेंट दें, गोल्ड तो आपके घर में, मेरे पास 4 लाख आपको रुपए है टेंशन नहीं। ही नहीं है, आपने गोल्ड उठा के घर में अबे रख दिया। भाई वो सारे गोल्ड जो है, लेकिन लोग आजकल सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे काम कर रहे हैं। अब आप मुझे सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर, मुझे एक बात बता दीजिए कि अब हुकूमत से क्या मुतालबात करेंगे जल्दी से? 2 हुकूमत से मैं यही मुतालबा करूंगा कि आप FBR में जो काबू फाइलर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ना
आसानियां पैदा करें। आसानी ये जी। ना कि जादू की छड़ी नहीं है जो 30 दिन में या 15 दिन में सही हो जाएगी। जी, 15 दिन की टाइम दे रहे हैं ये लोग। साले खान बताएं आवाम को क्या मकाम देंगे? जी मैं ये कहूँगा कि बाजार हिस्सेस मेरे हिसाब से बहुत ही ओवर रेगुलेटेड है, जिसकी वजह से बाजार हिस्सेस में नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। इसको बिल्कुल उसी तरह की मार्जिनिंग रिजीम पे लेके जाएं जिस तरह की मार्जिनिंग रिजीम जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज की आप है। किससे मुतालबा कर रहे हैं? ये मुतालबा मेरा स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया और इंतजामिया से नहीं, मैं आवाम को मतलब आवाम को क्या मैसेज देंगे स्टॉक मार्केट की कि आप शेयर आवाम खरीदें को मैं ये जल्दी? कहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि 165,000 के लेवल पर बाजार हीटेड हो गई है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, तो मैं उनको कहूँगा लुक एट द मार्केट, कम से कम 60-70% की भी गुंजाइश है बाजार। चलिए, थैंक यू सर, आप तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, बातें सुनी आपने और यकीनी तौर पे बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अगले किसी और प्रोग्राम में भी हम इन्हें मदू करेंगे। लेकिन बात यह है कि मुल्क की तरक्की उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि बड़े बड़े सरमायादार और कारोबारी नहीं, एक आम आदमी जब तक भी उसमें मतलब कि इन्वॉल्व नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हमें बज़ाते खुद भी एक आम आवाम को भी मुल्क की तरक्की के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बचत करना चाहिए। बचत की शरह हमारे यहाँ बहुत कम है, हमें बचत करना चाहिए। हम उस कौम में पहुँच गए कि जिसमें बचत की शरह ज़्यादा होगी तो यकीनी तौर पर हमारी मईशत भी जो है वो मजबूत होगी। बिलाल हसन की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।